हे प्रिया त्रिपुर सुंदरी राधा रानी, आपकी रचना भगवान श्री कृष्ण के प्राणों से हुई है, इसलिए जिनके ऊपर आप प्रसन्न हो जाएं, उनके जीवन में किस चीज की कमी हो सकती है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ विचरण करने वाली इस धरती पर प्रेम के साक्षात स्वरूप में आपका प्रकाट्य हुआ है। इसलिए जो भी लोग इस पृथ्वी पर प्रेम स्वरूपा मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी राधा रानी की पूजा करते हैं, वो लोग भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं और अंत काल में वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र बहुत ही अद्भुत है, इसलिए अगर आप राधा अष्टमी के दिन उपवास करके भगवान शिव द्वारा रचित राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी षोडशी राधा जी की कृपा हो जाएगी और उसके बाद इस पृथ्वी पर आपको कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। तुलसी सबको पावन कर देती हैं, लेकिन तुलसी को भी हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी राधा रानी पावन करती हैं। गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, लेकिन गंगा जी को भी पवित्र कर देती हैं हमारी किशोरी जू राधा रानी। त्रेता युग में जब भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर रमन कर रहे थे, उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप राधा रानी की पूजा विधि अपने श्रीमुख से वर्णन करिए। तब भगवान शिव कहते हैं, जिस स्त्री की कोई संतान नहीं है और वो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो जो भी स्त्री राधा रानी की उपासना करके इस राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को पढ़ती है, 1 वर्ष के भीतर उसके घर में संतान चल कर आएगी। अगर किसी भी इंसान को बहुत बड़ी बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो अगर वो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को पढ़ते हैं तो उनकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना ही नहीं, भार्याहीनो भाग्यहीनो, जिनकी कोई पत्नी नहीं है, अगर वो पुरुष 1 वर्ष तक अगर मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी राधा रानी का उपासना करके राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को पढ़ेंगे तो षोडशी जी के कृपा से उन्हें बहुत ही सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी। जो भाग्यहीन है, जिनका कहीं कोई जॉब नहीं लग रहा है, कोई बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो उनका भी भाग्य सूर्य के समान उदित हो जाएगा। जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो वो पवित्र होकर केवल 1 माह से इस राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कर लें तो उन्हें बहुत ही सुंदर, सुशील और चरित्रवान पत्नी की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिए, आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, दक्ष कन्या सती के रूप में जब तुम मेरे पास आई थी और जब मैंने तुम्हें खो दिया, तो उसके बाद तुम्हें वापस प्राप्त करने के लिए राधा रानी की कठोर साधना की और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करके मैंने वापस तुम्हें पार्वती के रूप में प्राप्त किया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी इसी स्तोत्र का पाठ करके सावित्री जी को प्राप्त किया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब देवता श्रीहीन हो गए थे, तो इसी स्तोत्र का पाठ करके देवता वापस लक्ष्मी जी को प्राप्त किए। आगे भगवान शिव डिक्लेयर करते हैं, अगर कोई भी स्त्री संकल्प लेकर राधा जी का 1 साल तक उपासना करती है और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का डेली नियमित रूप से पाठ करती है, तो उसे बहुत ही सौभाग्यशाली सुंदर पति की प्राप्ति होगी। आगे भगवान शिव कहते हैं, जो भी स्त्री या पुरुष राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करता है, वो अंत काल में जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा उन्हें प्राप्त होती है और अंत काल में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे, जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी।